Hello and welcome to It's My Vibe by Arpita. My name is Arpita and namaste to my lovely audience. So मेरे एक वीडियो पे एक कमेंट आया था, so I'm going to use that topic for today's video, which was once I get the license, after that, which sector is best to apply for first job, hospital, private clinics or old age homes. Okay, so this was the comment. So ये इस पे वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि there is no one line answer to this question. So depends on what your goals are, what you want to achieve from your job, right? So let's say that you've cleared your APC exam and now you want to decide like which field is best to apply for. So मैं आपको एक आइडिया देती हूँ तीनों हॉस्पिटल के बारे में, प्राइवेट क्लिनिक्स के बारे में और ओल्ड एज के जो होम्स होते हैं जिसे एज केयर कहा जाता है, यहाँ पे उसे एज केयर वर्ड यूज़ करते हैं. सो इसमें से कौन सा बेस्ट होगा आपके लिए? Alright, so let's start from hospital. Okay, so number one is hospital. Now अगर आप आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपना करियर ऑस्ट्रेलिया में, लेट्स से कि आपने APC एग्ज़ाम देनी है या APC एग्ज़ाम लिमिटेड रजिस्ट्रेशन और फुल रजिस्ट्रेशन, यूजुअली फुल रजिस्ट्रेशन के बाद हॉस्पिटल में पॉसिबल होता है. प्लेसमेंट आप कर सकते हैं हॉस्पिटल में, बट अगर जॉब के लिए आप बात करें इन हॉस्पिटल, सो इट्स गुड फ्रॉम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ का सिस्टम जो हॉस्पिटल सिस्टम होता है वो अलग होता है और ऑस्ट्रेलिया का ऑफ कोर्स अलग है एज़ कम्पेयर टू अगर आपने अपना बैचलर्स किसी और कंट्री से किया है तो वहाँ का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया. सो अगर आपने मास्टर्स यहाँ पे नहीं किया है, आप फिजियोथेरेपी में या कोई और फील्ड में मास्टर्स आप नहीं कर रहे हो और आपने लिमिटेड रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके देन फुल रजिस्ट्रेशन लेके आपने लाइसेंस ले लिया है, तो उसके बाद में भी अगर आपको एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए हॉस्पिटल की, तो आई वुड से कि इन द बिगिनिंग ईयर्स डेफिनेटली 2 to 3 years आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं. सो हॉस्पिटल में काम करने के प्रोज एंड कॉन्स है. जैसे कि मैंने बोला, यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में सीखने के लिए, एक अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए वो आपको बहुत हेल्प करेगा. सेकेंडली, अगर आपको यहाँ पे वहाँ पे प्री ऑप पेशेंट्स, पोस्ट ऑप पेशेंट्स, मस्ट क्लिनिक, वहाँ पे एक रिहैब सेंटर भी होता है जहाँ पे आप फुल ऑन न्यूरो के पेशेंट्स होते हैं. वहाँ पे कार्डियो के पेशेंट्स जिस पे आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या जो कार्डियो रेस्पी के जो ट्रीटमेंट होते हैं आपको करने, दिल हैव यूजली हैव डिफरेंट अटैचमेंट्स, जो ऑक्सीजन होगा और डिफरेंट अटैचमेंट्स कनेक्टेड टू देम. तो आपको सीखना तो है ही कि वो आपको डे टू डे बेसिस में कैसे आप मैनेज करेंगे बीइंग अ फिजियो, आप उनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, अगर आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ के प्रोटोकॉल्स कैसे होते हैं, राइट. सो टीम में आप कैसे काम करेंगे, वहाँ पे डॉक्टर्स होते हैं, राउंड्स कैसे होते हैं, ट्रीटमेंट जो आप करते हैं उसका स्कोप कितना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको जाके सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा दिया एंड यू आर डन. यहाँ पे आपको डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज़ करना होता है. यहाँ पे रिहैब होता है हॉस्पिटल्स में जहाँ पे आपको एक अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत है एंड यू फील लाइक यू नीड दैट फाउंडेशन, क्योंकि हर कंट्री का अलग होता है पर आपको यहाँ का सीखना है. सो आई वुड सजेस्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू इट वुड बी अमेजिंग इफ़ यू वर्क in the hospital in the beginning years, right? So initially 2 to 3 years अगर आप हॉस्पिटल में करते हैं तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस डेफिनेटली आ जाएगा. ये तो हो गए प्रोज हॉस्पिटल में ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए. लेकिन अगर उसके कॉन्स बोल सकते हैं या चैलेंजेस बोल सकते हैं, वो ये है कि आपको वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो यूजुअली आपको ब्रेक टाइम मिलेगा बट ऐसे रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर नहीं होता है. हॉस्पिटल इज़ लाइक फुल ऑन, ठीक है. सो वहाँ पे पेशेंट्स आफ्टर पेशेंट्स आपको करने पड़ेंगे. उसके बाद आपकी जो पोस्टिंग्स होती है वो चेंज होती है. इट्स नॉट कि आप एक जगह पर है और वो फिक्स्ड रहेगा. यूजुअली आपका हर एक दिन अलग हो सकता है. आपकी पोस्टिंग्स चेंज होगी प्रॉबेबली 6 weeks और अ मंथ और 2 डिपेंडिंग ऑन विच हॉस्पिटल इट इज़. आप मस्ट कर रहे हैं, ठीक है. उसके बाद आप कार्डियो जो प्री और पोस्ट ऑफ पेशेंट्स है वो कर रहे हैं. उसके बाद आप न्यूरो कर रहे हैं. सो इससे आपकी पोस्टिंग चेंज होते रहेगी. उसके अलावा ये बिज़ी होता है क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आएंगे और जाएंगे, राइट. सो यू वुडंट गेट टाइम टू कनेक्ट विद पेशेंट. तो आपका यूजुअली ऐसा रहेगा कि आपको पेपर वर्क भी अच्छा खासा रहेगा क्योंकि आपको हर चीज़ लिखनी है. यूजुअली हॉस्पिटल में जो आप लिखते हैं उसका भी एक फॉर्मेट होता है, तो येस इट विल बी ग्रेट फ्रॉम लर्निंग परस्पेक्टिव. सो बट द चैलेंजेस वुड बी दैट इट्स फुल ऑन, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट.
मेक श्योर दैट यू आर रेडी फॉर इट, लाइक फिजिकली मेंटली आप उसके लिए रेडी हो. लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो सकते हैं, बट या फ्रॉम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू इट्स ग्रेट. So that is about hospital. Now second is private clinics, right? If you are wondering about the pay, I'll talk about it at the end. But let's talk more about the different topics first, and then I'll talk about pay at the end. So private clinics जो होता है वहाँ पे मीडियम वर्कलोड होता है. प्राइवेट क्लिनिक इज़ यूजुअली जो क्लिनिक्स होते हैं जहाँ पे यहाँ पे जो रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट होंगे, या आप प्राइवेट क्लिनिक्स जो ज्वाइन करेंगे यूजुअली किसी के अंडर. आपको खुद का क्लिनिक खोलना है तो वो भी आप कर सकते हैं आफ्टर गेनिंग सूटेबल एक्सपीरियंस ऑफ कोर्स. तो उसमें क्या होता है कि आप कम से कम 6 से 7 और 8 पेशेंट्स, मिनिमम 6 to 8 पेशेंट्स एवरी डे आपको करना है, देखना है. यूजुअली प्राइवेट क्लिनिक्स में क्या होता है कि पोस्ट ऑप हो गया उसके बाद थोड़े दिन बाद के लिए यू नो टू गेट द स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस, बट यूजुअली पेन, अ लॉट ऑफ लाइक बैक पेन और शोल्डर पेन, और किसी का फ्रैक्चर हुआ है, कुछ टाइम हो गया है, उसकी रिकवरी के लिए. देन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हो सकती है, देन बैलेंस के लिए हो सकता है. सो ऐसे पेशेंट्स जो होंगे वो आपको प्राइवेट क्लिनिक्स में देखने पड़ेंगे. तो प्राइवेट क्लिनिक्स उनके लिए अच्छा है जिनको हॉस्पिटल का प्रेशर नहीं चाहिए, क्योंकि उतना प्रेशर कंपैरेटिवली हॉस्पिटल से लेस प्रेशर होता है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पेशेंट्स आ रहे जा रहे. ये यूजुअली प्राइवेट पेशेंट्स है जो आपको एक हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स का इसमें सेशन मिलेगा, जिसमें आपको उनका ऑफ कोर्स लाइक इनिशियल असेसमेंट आपको अच्छे से करना है, साथ में उनका ट्रीटमेंट करना है, और उनको फिर आपको एडवाइस भी देनी है, यू नो एजुकेशन की, वो घर पे क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करनी है. ये सब विद डॉक्यूमेंटेशन आपको करना पड़ेगा बैक टू बैक. बट स्टिल एज कम्पेयर टू हॉस्पिटल द प्रेशर वुड बी मच लेस इन प्राइवेट क्लिनिक्स. सो यहाँ पे किसी के अंडर जो फिजियोथेरेपिस्ट है या 2-3 लोग मिलके यूजुअली प्राइवेट क्लिनिक्स डालते हैं. तो अगर आपको उसमें ज़्यादा मज़ा आता है तो डेफिनेटली आप प्राइवेट क्लिनिक्स भी कर सकते हैं. सो एज़ कम्पेयर टू इसका प्रो ये है, हॉस्पिटल के कंपैरिजन में वर्कलोड वुड बी, आई वुडंट से इट्स लाइक no workload, but it's comparatively the pressure is less. The second is you'll get the hang of it, क्योंकि आप बार बार जब आपको 6 months या 3 to 6 months हो जाते हैं तो आपको आइडिया लग जाता है कि कैसा वर्कलोड है, क्या आपको सीखने की ज़रूरत है. प्राइवेट क्लिनिक्स इज़ ग्रेट अगेन फ्रॉम स्पोर्ट्स इंजरी आपको देखनी है, या यहाँ पे बहुत सारे एडिशनल ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या पिलाटेस होता है, या वाटर जो हाइड्रोथेरेपी होती है. सो डिपेंडिंग ऑन ईच क्लिनिक उनके पास क्या है. और आपको यहाँ के इक्विपमेंट्स देखने हैं, यहाँ पे जिम इक्विपमेंट्स कैसे हैं, वो सब के लिए इट्स ग्रेट. एंड उसके लिए आपको एडिशनल जो सर्टिफिकेट्स होते हैं जैसे ड्राई नीडलिंग होता है, या जो भी एडिशनल आप चीज़ें सीख सकते हो, साथ में पिलाटेस आपको आता है, वो डेफिनेटली आपको एज मिलेगा. सो उसका एडवांटेज आपको मिलेगा इन प्राइवेट क्लिनिक्स. उसके बाद है एज केयर. नाउ एज केयर इज़, आई एम वर्किंग इन एज केयर. सो एज केयर अगर आप सोच रहे हैं कि इट इज़ ओल्ड एज होम, let's say for example in India, it's not exactly that. Aged care here is different than the old age home in different countries, because it's not where it's like a hotel. तो एक होटल जैसा होता है जहाँ पे रेजिडेंट्स आर ट्रीटेड वेरी वेल, उनकी जो हेल्थ है उसका ध्यान रखा जाता है. वहाँ पे नर्सेज होती है, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून, नाइट शिफ्ट, कॉन्स्टेंटली डॉक्टर्स के राउंड होते हैं. वहाँ पे उनका एक डाइनिंग एरिया सेट होता है जहाँ पे उनकी हेल्थ के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर डाइट हर किसी की फॉलो की जाती है. उनको उनका लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, बेवरेजेस थ्रू आउट द डे. इट्स लाइक अ होटल, बट वहाँ पे जो रेजिडेंट्स होते हैं, रेजिडेंट्स इज़ द वर्ड दैट वी यूज़, तो वहाँ उनके लिए उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है. उनके लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, लाइफस्टाइल होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है जिसमें उनको पिकनिक के लिए ले जाया जाता है. दे कंडक्ट डिफरेंट एक्टिविटीज़ सो दैट वो ऑक्यूपाइड रहे थ्रू आउट द डे, एंटरटेन रहे. उसके अलावा अगर आप एज केयर में एज अ फिजियो काम करेंगे सो डेफिनेटली आप जो आपका मेजर रोल होगा वो होगा फॉल्स प्रिवेंशन, क्योंकि एल्डरली में फॉल्स बहुत कॉमन होता है. तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे अबाउट फॉल्स प्रिवेंशन एंड फॉल्स लाइक
इफ़ समवन हैज़ अ फॉल तो इमीडिएटली वो आपको बताएंगे एंड आप पोस्ट फॉल रिव्यू करेंगे और आप ऐसे इंटरवेंशंस डिसाइड करेंगे जिससे उनका फॉल्स का जो रेट है वो रिड्यूस हो, फॉल्स रिड्यूस हो इन फ्यूचर. सो यूल डिज़ाइन द प्रोग्राम फॉर लाइक इन फॉल्स प्रिवेंशन एंड इंजरी प्रिवेंशन. यू विल कम अप विद लाइक न्यू स्ट्रैटेजीज. दैट्स वन ऑफ द थिंग्स. सेकेंडली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एज अ फिजियो इन एज केयर कि आप मैनुअल हैंडलिंग लेंगे. सो आप स्टाफ को ट्रेन करेंगे क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ में जो होती है ना कि आप कैसे लिफ्ट करें, यहाँ पे नो लिफ्ट पॉलिसी है. सो यू कैन नॉट लिफ्ट एनीबडी. यहाँ पे इक्विपमेंट्स होते हैं जिसे हॉइस्ट कहा जाता है, फुल हॉइस्ट, स्टैंडिंग हॉइस्ट, सेरा स्टेडी, ऐसे डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं. तो उन इक्विपमेंट्स को स्टाफ को आपको ट्रेन करना है. फिजियोथेरेपिस्ट ट्रेन करते हैं और दे लीड बाय एन एग्जाम्पल जिसमें आपको सिखाना है सबको कि वो इक्विपमेंट्स कैसे यूज़ करते हैं. मैनुअल हैंडलिंग अगर आप रेजिडेंट्स को असिस्ट कर रहे हैं, फिजियोस तो कैसे असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है. सो ये ट्रेनिंग एनुअली मैं तो फोर्टनाइटली लेती हूँ, तो पर हर स्टाफ की एनुअली होती है. बट एज अ फिजियो आपको कम से कम महीने में 2 ट्रेनिंग लेनी होती है जिसमें इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रेन स्टाफ एंड इंश्योर दैट उनको पता है पूरा. एक मैनुअल हैंडलिंग प्रॉपर 2 आवर्स का ट्रेनिंग आई कंडक्ट जिसमें I teach them how to do different like manual handling with the residents, right? So that apart from that of course we have a gym. So यहाँ पे बहुत ही अच्छी हाई टेक मशीन्स हैं जिसमें जो एज केयर के जो रेजिडेंट्स है वो आके 90 years old, even there's a lady 100+ years, she's coming and doing all the strength training. You know, those are very safe machines. These are not lifting machines but very safe machines for the elderly, for strength training, for like hip, for their knee, for their shoulder muscles. So they come to the gym, then we conduct exercise classes and tai chi classes. Then apart from that there's a falls prevention program that you're going to do. So there's like endless. If you're thinking this is an old age home, you know, it's different than the old age home in like other countries. It's more like an advanced एज केयर फैसिलिटी जहाँ पे बहुत स्कोप हो सकता है आपका. इसके अलावा भी आई मेक अ सेपरेट वीडियो जिसमें आई शेयर इन्फॉर्मेशन, मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट. बट बिकॉज आई एम वर्किंग इन एज केयर, आई वुड से इफ़ यू वांट, coming back to pros and cons, so if you want that work life balance, if you've cleared your exams and you've in the beginning it's great कि आप clinics करिए, hospital करिए, once you get that knowledge. And if you want to have that work life balance, so the pressure relatively is less in aged care, but it's more about the job satisfaction. If you genuinely want to make a difference in the lives of elderly, then aged care jobs is for you as a physio. Okay, so that is aged care. Now regarding pay, so again as I said, hospital is fast paced, private clinics I would say medium pressure, aged care is relatively relaxed, but it's great from making difference in the lives of people. Now regarding pay, so hospital में यूजली वर्कलोड ज़्यादा होगा और बिग यूजली लेवल्स होते हैं. सो आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट इट. बट आई वुड से आउट ऑफ ऑल 3 प्राइवेट क्लिनिक्स में आपको डिपेंडिंग ऑन कितना आप काम कर रहे हैं, किसके अंडर आप काम कर रहे हैं, सो यू विल गेट द पे. बट डेफिनेटली 80K to 90K आप कमा सकते हैं इन प्राइवेट क्लिनिक्स एनुअली. उसमें से टैक्स डिडक्शन होगा to begin with, like as a beginner physio 80K to 90K in private clinics definitely you can earn. और depending on आप additional भी कभी कभी patients करें तो उसके top में भी आप apart from your salary you can earn more depending on the patients you do. So that's private clinics. In hospital there's fixed payment and it depends on the levels. अगर आपको अच्छा खासा experience है usually, but वो level 1, level 2, level 3, level 4 again वैसे जाता है. So I would say it will start with 75 to 80K, then depending on how much experience you're gaining उनके कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं वो, जिसको आपको रिन्यू करना होता है आपके एक्सपीरियंस के बेसिस में, फिर धीरे धीरे वो रिन्यू होते हैं. बट स्टार्टिंग वुड बी दैट मच 75 to 80K इन हॉस्पिटल. प्राइवेट क्लिनिक्स एज आई सेड 80K, बट देन यू कैन अर्न मोर डिपेंडिंग ऑन आप कितने आवर्स काम कर रहे हैं. 8 आवर्स आप कर ही रहे हैं, उसके अलावा आप एडिशनल पेशेंट करते हैं, सो यू कैन अर्न मोर डिपेंडिंग ऑन the workload that you are getting and how many clients you're doing. It depends on the number of clients. Now in aged care there's a fixed salary. It is a non-for-profit organization. Now there are private aged cares as well, so depending on what sector you're choosing, but your salaries would be again 90K plus. पर इसमें बेनिफिट ये होता है एज केयर में और कुछ हॉस्पिटल में भी आपको सैलरी पैकेजिंग मिलता है. सैलरी पैकेजिंग मतलब जो एक सर्टेन अमाउंट होता है उसमें टैक्स
नहीं लगता है, सो उसको माइनस करके फिर रिमेनिंग अमाउंट में टैक्स लगाया जाता है। सो वो उस चीज़ का आपको फ़ायदा होता है आपका जो टेक होम पे इंक्रीज़ करने के लिए। सो वो फैसिलिटी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी है और एज केयर फैसिलिटीज़ में यूजुअली होती है, जिससे आपका टेक होम पे बढ़ता है। सो अगेन डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, बट वो जो एक सैलरी पैकेजिंग का बेनिफिट होता है वो एज केयर में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। कुछ हॉस्पिटल्स में भी मिलता है, बट क्लिनिक्स में आई डोंट थिंक सो। प्राइवेट क्लिनिक है तो वहाँ पे वो प्रोविजन आपको नहीं मिलेगा। सो all these things you have to consider. So it's like a subjective question कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है वो तो मैटर करता ही है, प्लस आपको लर्निंग के लिए चाहिए और सीखना है। यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम आपने नहीं देखा है, कम्प्लीटली आप न्यू हैं, तो आप हॉस्पिटल करिए 2-3 साल के लिए। आपको क्लिनिक्स में मीडियम वर्क प्रेशर चाहिए, आपको सैलरी ज़्यादा चाहिए, तो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ क्लाइंट्स अगर आपको एडिशनल अपार्ट फ्रॉम योर सैलरी इफ़ यू वांट टू अर्न मोर देन क्लिनिक्स इज़ ग्रेट, medium workload. But aged care, if you really want to make difference in the lives of elderly, you want to take advantage of the salary packaging options that you have, and you want to have that work-life balance, relatively less pressure, I would say. But it does not, less pressure does not mean there's no workload. There's still a lot you can do in aged care. So if you're genuinely keen कि आपको सीखना है और आप कौन सी चीज़ें आप कर सकते हैं और आपको आगे जाना है एज केयर में, then you keep on learning things, and you know just you can get promotion on the basis of that as well. So yeah, that's aged care. So you decide what is best for you. This was my answer to your question. Now you can choose whatever like suits you, because every individual is different. But I hope that I have answered your question. I hope कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो. If you like the video, give it a thumbs up, comment, share and subscribe. I will see you in my next video. Till then, good.